हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अपनी स्क्रीन डिज़ाइन को ही कंटिन्यू करेंगे। ये जो बची हुई स्क्रीन है उनको डिज़ाइन करेंगे। लास्ट वीडियो में ये जो बटन था उसको भी हमने डिज़ाइन नहीं किया था, तो देखेंगे कि ये बटन कैसे डिज़ाइन करेंगे। इवन ये जो एडिट टेक्स्ट है इनको भी डिज़ाइन करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बटन है ये फुल विड्थ पे आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बटन है ये थोड़ा सा अंदर की तरफ पुश हो जाए। तो उसके लिए दो तरीके हैं, या तो मैं दोनों तरफ पे मार्जिन लगा देता हूँ, मतलब मार्जिन राइट और मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ, या एक तरीका ये है कि इस पर कंस्ट्रेंट्स लगा देते हैं। तो यहाँ पे इस पर कंस्ट्रेंट्स लगा के देखते हैं। तो अभी जो इस पर कंस्ट्रेंट्स लगे हुए हैं वो पेरेंट के लगे हुए हैं, तो इसको यहाँ पे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको इसके साथ जोड़ देते हैं। सिमिलरली इस वाले एंकर पॉइंट को पकड़ूंगा और इसको इसके साथ जोड़ दूंगा। तो जितनी भी इसकी विड्थ होगी उतनी हमारे बटन की विड्थ होगी। तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बटन की विड्थ है वो इसके बराबर है, जितनी इसकी विड्थ है उतनी इसकी विड्थ है, क्योंकि यहाँ पे हमने 0 DP दिया है। तो 0 DP का मतलब है मैच कंस्ट्रेंट्स। मैच कंस्ट्रेंट का मतलब ये है कि कंस्ट्रेंट लगाने के बाद जितना भी पोर्शन बचेगा वो सारा वो यूज़ कर लेगा, मतलब वो जितनी जगह ले सकता था उसने ले ली है। तो इस तरीके से हम लोग कंस्ट्रेंट्स लगा के चीज़ों को सेट कर सकते हैं। तो देखेंगे इस पर राउंडेड कॉर्नर्स कैसे लगाते हैं। तो ये वाली स्क्रीन का जो स्ट्रक्चर है हमारा वो रेडी हो चुका है। इसको और ब्यूटीफाई करेंगे, नेक्स्ट स्क्रीन्स डिज़ाइन करते हैं। तो अब इन दोनों स्क्रीन्स को डिज़ाइन करेंगे। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो दोनों के अंदर लीनियर लेआउट का यूज़ हो सकता है, बट यहाँ पे एक बॉटम में इमेज आ रही है। तो देखेंगे इसको कैसे लगाएंगे। तो ये हमारी लॉगिन वाली XML है, तो इसको स्प्लिट कर लेते हैं और इसको यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब इसके बॉटम में हमें इमेज चाहिए, ये वाली इमेज हमने यहाँ पे भी लगाई थी। तो कंस्ट्रेंट लेआउट की मदद से हम लोग इसको सेट कर लेते हैं, उसके बाद इसके अंदर लीनियर लेआउट लगाएंगे। तो अपनी लॉगिन इंट्रो वाली स्क्रीन पे चलते हैं और यहाँ पे ये वाला पोर्शन कॉपी कर लेता हूँ मैं। तो इस इमेज व्यू को कॉपी कर लेते हैं और इसको लॉगिन स्क्रीन पे पेस्ट कर देंगे। तो ये कंस्ट्रेंट लेआउट है हमारा, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी इमेज जो है वो बॉटम में सेट हो चुकी है। उसके बाद इसके अंदर लीनियर लेआउट लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं लीनियर लेआउट लगाता हूँ। इसको हम लोग देंगे 0 DP 0 DP, मतलब जितना भी इसके पास पोर्शन होगा वो सारा लगा देंगे। तो ये जितना भी पोर्शन है हमारा लीनियर लेआउट ले लेगा। तो अपने लीनियर लेआउट पे कंस्ट्रेंट लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ से अपने लीनियर लेआउट को सिलेक्ट करूँगा। तो इसकी मदद से भी हम लोग कंस्ट्रेंट सेट कर सकते हैं। ये एट्रीब्यूट वाला हमारा पैनल है। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा और इस पर क्लिक करूँगा और इसको मैं यहाँ पे 0 कर दूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा लीनियर लेआउट जो है वो सेट हो चुका है। उसके बाद इस लीनियर लेआउट का जो बॉटम एंकर पॉइंट है वो मैं इस इमेज व्यू के टॉप पे सेट कर दूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लीनियर लेआउट ने जितना भी स्पेस था वो ऑक्यूपाई कर लिया है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। तो उसके बाद लीनियर लेआउट में चेंजेस करते हैं। तो इसकी मैं ओरिएंटेशन सेट करूँगा वर्टिकल। तो इसके बाद इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 टेक्स्ट व्यू चाहिए हमें, 2 एडिट टेक्स्ट चाहिए, उसके बाद एक बटन चाहिए और एक टेक्स्ट व्यू चाहिए। तो इनको लगाते हैं। तो यहाँ से मैं 2 टेक्स्ट व्यू ड्रैग कर लेता हूँ। अब क्योंकि ये लीनियर लेआउट है तो वो अपने आप लीनियरली अरेंज कर लेगा इन्हें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 टेक्स्ट व्यू आ चुके हैं। उसके बाद हमें 2 एडिट टेक्स्ट चाहिए। तो एडिट टेक्स्ट में हम लोग ईमेल लेने वाले हैं और पासवर्ड लेने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट पे जाऊँगा और यहाँ पे हम लोग ईमेल वाला ड्रैग करेंगे। सिमिलरली हमें पासवर्ड चाहिए, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड वाला सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे पास आ चुके हैं एलिमेंट्स। टेक्स्ट व्यू आ चुका है, ये भी एक टेक्स्ट व्यू है और ये 2 एडिट टेक्स्ट हैं। इनको हम लोग अभी स्टाइल करेंगे, बट अभी के लिए मैं एलिमेंट्स ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद हमें एक बटन चाहिए। तो यहाँ पे एक नॉर्मल बटन ड्रैग कर लेते हैं और उसके बाद हमें एक और टेक्स्ट व्यू चाहिए। तो यहाँ पे मैं सिंपल प्लेन टेक्स्ट व्यू ऐड कर लेता हूँ। तो हमारे एलिमेंट्स जो है वो प्लेस हो चुके हैं। उसके बाद इनको स्टाइल करते हैं। तो यहाँ पे मुझे इसकी आईडी चाहिए नहीं, तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा और इसको मैं यहाँ पे स्टाइल देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे टाइटल बनाता हूँ। इसकी जो टेक्स्ट वैल्यू होगी वो होगी लॉगिन नाउ। इस पर कलर्स अभी सेट करेंगे। दूसरे वाले टेक्स्ट व्यू को हम लोग स्टाइल देते हैं। यहाँ पे मैं इसको दूंगा body 1 और इसकी आईडी हमें चाहिए नहीं, तो इसको रिमूव कर देते हैं। इसको हम लोग रैप कंटेंट कर देंगे। तो जितना भी इसका कंटेंट होगा वो उसके अकॉर्डिंग आएगा ये। उसके बाद इसमें थोड़ी सी मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन टॉप दे देते हैं कि थोड़ा सा स्पेस आ जाए इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हम लोग मार्जिन लगा सकते हैं। उसके बाद इसका टेक्स्ट सेट करते हैं, प्लीज़ लॉग इन टू कंटिन्यू। तो ये वाला जो हमारा टेक्स्ट व्यू है ये सेट हो चुका है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और अपने एडिट टेक्स्ट को डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले इसकी आईडी चेंज करते हैं। तो इसको मैं आईडी देता हूँ ET ईमेल एड्रेस, क्योंकि हमारी ईमेल एड्रेस वाली फील्ड है। उसके बाद ये मैच पेरेंट ही रहेगा, रैप कंटेंट ही रहेगा। उसके बाद इसमें मार्जिन डिफाइन करते हैं। मार्जिन टॉप देता हूँ मैं इसको 32 DP की। उसके बाद इसमें एक प्लेस होल्डर ऐड कर देते हैं। प्लेस होल्डर ऐड करने के लिए हम लोग हिंट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ईमेल और इसका टेक्स्ट साइज़ भी डिफाइन कर देते हैं। इसको मैं यहाँ पे 16 SP देता हूँ। तो ये जो हमारा ईमेल एड्रेस वाला फील्ड है ये रेडी हो चुका है। इसकी डिज़ाइनिंग अभी बाद में करेंगे, इसको थोड़ा सा स्टाइल करेंगे। उसके बाद इस पासवर्ड वाली फील्ड पे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे मैं देता हूँ ET पासवर्ड, क्योंकि हमारा पासवर्ड है। उसके बाद इसको भी हम लोग मैच पेरेंट रैप कंटेंट ही रहने देंगे। उसके बाद इसमें भी मार्जिन टॉप देते हैं, 16 DP की मार्जिन देते हैं इसको और इस पर भी हिंट ऐड कर देते हैं पासवर्ड।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेस होल्डर आ चुका है पासवर्ड नाम का, और इसका भी टेक्स्ट साइज सेट कर देते हैं 16 SP। तो ये पासवर्ड वाला एडिट टेक्स्ट सेट हो चुका है। उसके बाद बटन पे चलते हैं, इसको मैं यहाँ पे ID दूंगा BTN लॉगिन। उसके बाद इसमें भी मार्जिन टॉप देते हैं, इसको मैं यहाँ पे 24 DP दूंगा, और इसका टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉगिन। तो ये वाला जो हमारा बटन है ये भी सेट हो चुका है। तो नीचे वाले टेक्स्ट व्यू पे चेंजेस करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको ID देता हूँ BTN साइनअप, मतलब अगर लॉगिन स्क्रीन से कोई साइनअप पे क्लिक करेगा तो वो साइनअप वाली स्क्रीन पे चला जाएगा, उसके लिए ये टेक्स्ट व्यू है। इसको हम लोग मैच पेयर एंड रैप कंटेंट ही रहने देंगे। उसके बाद इसमें मार्जिन देते हैं, इसको मैं 24 DP की देता हूँ, और इसको यहाँ पे मैं टेक्स्ट देता हूँ डोंट हैव एन अकाउंट साइनअप, मतलब अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप साइनअप कर सकते हैं। उसके बाद इसका टेक्स्ट अलाइनमेंट में यहाँ पे सेंटर कर देता हूँ। तो मेक श्योर करें टेक्स्ट अलाइनमेंट अगर सेंटर किया आपने तो उसकी जो विड्थ है वो मैच पेरेंट हो, तभी वो सेंटर हो पाएगा। अगर मैं इसको रैप कंटेंट कर देता हूँ तो वो उतने पोर्शन पे ही सेंटर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेंटर्ड है बट आपको विजिबल नहीं होगा, तो इसलिए इसको यहाँ पे मैच पेरेंट ही करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा लेआउट है ये रेडी हो चुका है। अब थोड़ा सा ब्यूटीफाई करते हैं इसको। तो ये जो हमारा लीनियर लेआउट है इसकी ग्रेविटी सेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी ग्रेविटी सेट कर देता हूँ सेंटर वर्टिकल, मतलब ये वर्टिकली सेंटर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेंटर हो चुका है वर्टिकली। तो ये जितना भी हमारा पोर्शन था ये वर्टिकली सेंटर हो चुका है, बट यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरे चिपके हुए हैं, तो इसमें थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पैडिंग स्टार्ट, इसको मैं यहाँ पे 32 DP देता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे पैडिंग एंड का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे मैं दूंगा 32 DP। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा लेआउट रेडी हो चुका है। ये जो बटन है हमें उसको स्टाइल करना है, और ये जो हमारे एडिट टेक्स्ट है उनको स्टाइल करना है, तो उनको स्टाइल करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो एडिट टेक्स्ट है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बॉर्डर सा आ रहा है, और सिमिलरली ये जो हमारे बटन्स हैं उस पर भी राउंडेड कॉर्नर्स आ रहे हैं, और इसका बैकग्राउंड कलर दूसरा है। तो देखते हैं ये कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो एक तरीका इनको डिज़ाइन करने का ये है कि आप इसके बैकग्राउंड पे इमेज लगा देंगे और वो डिज़ाइन हो जाएगी। आप इसका बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हैं, बट ये जो राउंडेड कॉर्नर्स हैं उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। सिमिलरली इसमें भी हम लोग यही कर सकते हैं कि इसमें इमेज लगा सकते हैं। तो एक और तरीका होता है जिसके थ्रू हम इनको डिज़ाइन कर सकते हैं, तो वो हम XML के थ्रू करते हैं। तो हमारे पास XML ड्रॉबल्स नाम का एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम इसकी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, इस पर राउंडेड कॉर्नर्स लगा सकते हैं। तो वो देखते हैं कैसे डिज़ाइन करते हैं। मतलब हम लोग अपने ड्रॉबल फोल्डर में एक XML ऐड करेंगे जो इनका स्टाइल होगा, तो इसको कोड के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे मैं रेस्ट फोल्डर के अंदर ड्रॉबल फोल्डर के अंदर जाता हूँ, और इसके अंदर एक नई XML फाइल ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, न्यू ड्रॉबल रिसोर्स फाइल, और यहाँ पे मैं नाम देता हूँ इसको BTN प्राइमरी, क्योंकि हमारे बटन के लिए है, और क्लिक ओके। तो ये हमारी XML फाइल आ चुकी है, इसको कोलैप्स कर देते हैं। तो ये हमारी एक सिंपल XML फाइल है, इसका यूज़ करके हम लोग अपनी बैकग्राउंड डिफाइन करेंगे। तो इस सेलेक्टर को यहाँ से चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे हम लोग शेप का यूज़ करेंगे। तो शेप का यूज़ करके हम लोग ड्रॉबल्स बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ और टैग्स डिफाइन करता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ सॉलिड, यहाँ पे हम लोग इसका कलर देंगे कि इसका कलर क्या होने वाला है। तो यहाँ पे कुछ कलर्स डिफाइन कर देते हैं। तो जितने भी हमारे कलर्स हैं वो हम अपनी colors.xml फाइल में डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक फ़ाइल होती है colors.xml, उसका यूज़ करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास प्राइमरी कलर है, ये प्राइमरी डार्क है, और ये डिफरेंट कलर्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पे मैं चेंजेस कर देता हूँ। तो कुछ कलर्स डिसाइड करके रखे हुए हैं जो हम अपनी ऐप में यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, आप अपनी ऐप के अकॉर्डिंग पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो वापस चलते हैं और यहाँ पे कलर डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कलर दूंगा, यहाँ पे मैं बटन BG वाला कलर सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक शेप ड्रॉ हो गई है जिसका कलर जो है वो ये है। उसके बाद इसमें राउंडेड कॉर्नर्स लगाने के लिए हम लोग कॉर्नर्स का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास रेडियस वाली प्रॉपर्टी है जिसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं 8 DP का रेडियस देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राउंडेड कॉर्नर्स आ गए हैं। यहाँ पे आप इसकी वैल्यू बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 32 DP डिफाइन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से ये राउंडेड होते रहेंगे। अभी के लिए हम लोग यहाँ पे 8 DP यूज़ करेंगे। इसका साइज़ भी डिफाइन करते हैं। यहाँ पे इसकी हाइट जो है वो मैं यहाँ पे 16 DP देता हूँ। तो हमारे बटन का बैकग्राउंड रेडी हो चुका है, तो इसको चेंज करते हैं। तो इस वाले बटन पे लगा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इसको बैकग्राउंड दे देते हैं, यहाँ पे @ड्रॉबल, और ये हमारे पास BTN प्राइमरी आ रहा है, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप बटन का डिज़ाइन देख सकते हैं, राउंडेड हो चुका है। बट ये जो टेक्स्ट है हमारा ये ब्लैक कलर का आ रहा है, तो इसको चेंज कर देते हैं। इसका टेक्स्ट कलर डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे प्राइमरी कलर बटन का यूज़ करूँगा। तो इस तरीके से हम लोग अपने बटन को स्टाइल करते हैं। सिमिलरली एडिट टेक्स्ट को भी डिज़ाइन करते हैं। तो एक और XML फाइल बनाता हूँ यहाँ पे मैं, न्यू ड्रॉबल रिसोर्स, और इसको मैं यहाँ पे नाम दूंगा edit_text_background। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने ये नाम चूज़ किया है। इसको यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, इसको शेप डिफाइन कर देते हैं, इसको कोलैप्स कर देते हैं यहाँ से। तो जिस तरीके से हमने बटन के लिए डिज़ाइन किया था सेम उसी तरीके से यहाँ पे एक एडिट टेक्स्ट के लिए भी शेप डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे कलर दूंगा एडिट टेक्स्ट BG कलर। तो ये मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर रखे हैं कलर। इसके भी कॉर्नर्स डिफाइन करते हैं।
इसको भी यहाँ पे मैं रेडियस देता हूँ 4 dp का। उसके बाद इसका साइज़ डिफाइन करते हैं। साइज़ यहाँ पे मैं इसकी हाइट डिफाइन करूँगा 40 dp की। आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं इसको पूरा। और इसके अंदर पैडिंग डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों के लिए पैडिंग डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं बॉटम को देता हूँ यहाँ पे 8 dp, लेफ्ट में देता हूँ यहाँ पे मैं 16 dp, बाकी दोनों को 8 dp दे देते हैं। उसके बाद इसमें एक स्ट्रोक प्रॉपर्टी होती है, उसका यूज़ करेंगे जिसके कॉर्नर्स पे बॉर्डर ले आएगी। यहाँ पे मैं कलर डिफाइन करूँगा इसका। इसकी यहाँ पे विड्थ डिफाइन करता हूँ मैं 1 dp की। तो यहाँ पे आप देखेंगे हल्का सा बॉर्डर आ गया। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको 2 dp भी डिफाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से एक स्क्रीन आ रही है जो कि दिख रही होगी। आई होप आपको ये दिख रहा हो। बट इस तरीके से हम लोग एडिट टेक्स्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पे लगा के देखते हैं। तो एडिट टेक्स्ट की भी बैकग्राउंड डिफाइन कर देते हैं @drawable। और यहाँ पे मैं एडिट टेक्स्ट बैकग्राउंड सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से ये चेंज हो चुका है। सिमिलरली ऊपर वाले पे भी डिफाइन कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन जो है वो रेडी हो चुकी है। बट ये जो हमारे टेक्स्ट कलर है वो हम चेंज कर सकते हैं, तो इनको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट कलर डिफाइन कर देता हूँ, कलर प्राइमरी टेक्स्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू कलर का हो गया। सिमिलरली इसका यूज़ करेंगे हम लोग। तो नीचे वाले के लिए भी चेंज कर देते हैं और इस वाले टेक्स्ट भी को भी हम लोग चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें भी कलर डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी स्क्रीन जो हमारी तैयार हो चुकी है। तो इस तरीके से हम लोग स्क्रीन्स डिज़ाइन करते हैं। बहुत सारे एक्सएमएल ड्रॉबल्स का यूज़ करते हैं हम लोग। अगर आप कोई गिटहब प्रोजेक्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ड्रॉबल्स उन्होंने ऐड किए होते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। इवन आप ग्रेडियंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने बटन पे ग्रेडियंट्स ऐड कर सकते हैं। तो अगर मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे BTN प्राइमरी पे, तो यहाँ पे मेरे पास एक ग्रेडियंट नाम की भी प्रॉपर्टी है, तो उसका यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्ट कलर है, एंड कलर भी होगा हमारे पास। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ग्रेडियंट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रेडियंट का एग्जांपल दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आप ग्रेडियंट्स भी डिफाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम लोग ये स्क्रीन्स डिज़ाइन करते हैं। तो ये वाली जो स्क्रीन है हमारी, इसको हमने डिज़ाइन नहीं किया है, बट आई होप आप इसको डिज़ाइन कर पाएंगे। दोनों सिमिलर ही हैं। तो जैसे इसकी कॉपी करिएगा और इसमें एक एडिट टेक्स्ट ऐड कर दीजिएगा। तो आई होप आप इस वाली स्क्रीन को डिज़ाइन कर पाएंगे। बट अभी के लिए मैं आपको कोड दिखा देता हूँ कि क्या कोड किया है मैंने इसके लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल सेम ही है। यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट लेआउट है, यहाँ पे हमने इमेज व्यू लगाया था जो कि हमारी ये वाली इमेज है, उसके अंदर मैंने लीनियर लेआउट लगाया है। और यहाँ पे मैंने वही स्टाइल्स डिफाइन किए जो मैंने उस पर डिफाइन किए थे। सिंपल टेक्स्ट व्यू हमारे ये दो, उसके बाद ये 3 एडिट टेक्स्ट हैं। बस एक एडिट टेक्स्ट ऐड हुआ है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसको फायरबेस के साथ कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो। जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो। हो जाए जब सब कुछ, खुद बनना सीख लो। उठा के बस्ता, नाप के रास्ता, हर कोई चला है IT में। IT में IT